विश्व ने बहुत बड़े बड़े चमत्कार देखे, बहुत बड़े बड़े, हम लोग चलित भाषा में बोलते 30 मार्का देखे। जैसे सैकड़ों साल की गुलामी के बाद भारतवर्ष का आत्मसम्मान बहुत टूट गया था। 1947 में जब हमें आजादी मिली तो भारतवर्ष के अंदर आत्मसम्मान की बहुत कमी थी। धीरे धीरे उसमें वृद्धि हुई। 80 के दशक में हमारे भारतवर्ष में खेलकूद के प्रति, फिजिकल क्वोशंट के प्रति बहुत जागरूकता आई। कपिल देव वर्ल्ड कप भी जीत करके आ गए और बड़ी उत्साह की लहर लोगों के अंदर दौड़ गई। सभी लोग स्पोर्ट्स, तंदुरुस्ती, सेहत इसके प्रति बड़े जागरूक हो गए। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि पूरा विश्व तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में बहुत आगे बढ़ रहा है। तो फिर 90 के दशक में एक कहावत बहुत प्रचलित, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। तो फिर सेकंड लेवल आया इंटेलेक्ट क्वोशंट का, जहाँ व्यक्ति पढ़ाई के प्रति सचेत, शिक्षा अभियान भारत में चला, लोग पढ़ाई के प्रति बड़े सचेत हो गए और शिक्षा प्राप्त करके लोग बड़ी बड़ी नौकरियां प्राप्त करने लगे, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ने लगा। लेकिन एक और जो चौंकाने वाली बात सामने आई कि परिवारों के बीच में संबंध कम होने लगे, लोगों की आत्मशांति कम होने लगी, पारस्परिक मैत्री प्रीति कम होने लगी। और वहाँ पर फिर रोल आया इमोशनल क्वोशंट का, जहाँ लोग छुट्टियाँ बिताने परिवार के साथ बाहर जाने लगे। पहले ऐसा कल्चर इतना नहीं था। अभी हर वीकेंड में पिता माता बच्चों को टाइम देते हैं, बाहर ले जाते हैं, इमोशनल नीड्स का ध्यान रखने का प्रयास करते हैं। फिर भी अभी की जो स्थिति है भारतवर्ष की या विश्व सामान्य की, कुछ कमी है। यद्यपि आप सोशल मीडिया खोलिए, हर व्यक्ति के मोबाइल में सैकड़ों वीडियो आएंगी मोटिवेशन की, लेकिन 4-5 ऐसी वीडियो सुन के मोबाइल फेंकने की इच्छा होती है। मोटिवेशन तो होता नहीं है और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन लोगों का बढ़ता जा रहा है। तो इस पूरी प्रक्रिया को अगर हम ठीक से देखें, कुछ तो ऐसा है जो समाज में कम है। इस समाज को उदाहरण की ज़रूरत है। वक्ता तो बहुत हैं, उदाहरण नहीं है। भागवत ऐसे उदाहरणों को हमारे सामने प्रस्तुत करती है। कृष्ण भावनामृत ऐसे उदाहरण हमारे सामने देते हैं, जो उदाहरण अपने जीवन में शास्त्रों की बातों को ना केवल जी रहे हैं, लेकिन उसके ज्वलंत उदाहरण हैं, जीते जागते भागवत हैं, जिन्हें हम भक्त भागवत बोलते हैं। ऐसे भक्तों से विश्व सीख सकता है। ऐसा भक्त यदि विश्व को मिलेगा तो विश्व का सबसे बड़ा कल्याण होगा। लोग पूछते हैं इतनी बड़ी बड़ी संस्था है, कौन क्या समाज सेवा कर रहा है? देखिए, अगर सर्वे करें तो विश्व में कितने भूखे हैं? कुछ प्रतिशत। कितने लोगों के पास घर नहीं है? कुछ प्रतिशत। कितने लोग ऐसे हैं जो विकलांग हैं? कुछ प्रतिशत। लेकिन हम प्रत्येक व्यक्ति जीवात्मा है। उस जीवात्मा की संतुष्टि के लिए कौन कार्य कर रहा है? उसके उत्थान के लिए कौन कार्य कर रहा है? जो पूरे विश्व की ज़रूरत है उसको इस्कॉन देने का प्रयास कर रहा है। और ऐसे उदाहरण हम शास्त्रों से पढ़ के सीखते हैं। कभी कभी बड़े कठिन लगते हैं कि अरे ऐसे महान व्यक्तित्व जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, क्या ये दैनिक जीवन में प्रैक्टिकल है? क्या विनम्रता प्रैक्टिकल है? क्या सहिष्णुता प्रैक्टिकल है? क्या हरिनाम के प्रति रुचि, भगवान के प्रति प्रेम प्रैक्टिकल है? जो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई बे मोर नाम, क्या ये प्रैक्टिकल है? प्रैक्टिकल है,
इसके लिए सिस्टमेटिक धीरे धीरे हमको उस स्तर तक पहुंचना चाहिए। जैसे पहले ज़माने में छोटे छोटे बच्चों का विवाह हो जाता था, 9-10 साल, 12-15 साल विवाह हो जाता था, और विवाह के बाद बच्ची अपने पिता माता के साथ ही रहती थी और बालक अपने घर में रहता था। लेकिन जब भी कोई तीज त्यौहार होते थे तो वो पति घर आता था और उसको पिता माता भेजते थे पत्नी को, जाओ इनको पानी लेकर के जाओ। बोलती मैं क्यों जाऊँ? नहीं तुम्हारा पति है, तुमको उसकी सेवा करनी चाहिए। बोलता पति ये क्या होता है? नहीं आप इनको पानी पिलाओ। पिता माता के जोर करने से वो छोटी सी बच्ची जा कर के पानी पिला करके आती है। ऐसे करके कभी खाना भी परोसती है, फिर थोड़ी बड़ी होकर खाना भी बनाती है। धीरे 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 उस व्यक्ति के प्रति इस छोटी सी बच्ची की आसक्ति बन जाती है, और उस आसक्ति का जब परिकाष्ठा होती है तब उसको उसके ससुराल भेज देते हैं। ये भक्ति की पंथा उसी प्रकार है। हम शुरू में पढ़ते हैं भागवत के उदाहरण, गीता के उदाहरण, हमको लगता है ये प्रैक्टिकल हम क्यों करें, कृष्ण कौन है, भक्त लोग कौन है। लेकिन जब हम इस साधन भक्ति के माध्यम से सीखते हैं, धीरे धीरे वो ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, और जब हम परिपक्व हो जाते हैं तब भगवान के धाम जाने के लिए हम सक्षम हो जाते हैं। तो उसी श्रृंखला में भागवत हमें बहुत सारे उदाहरण देती है कि कैसे हर परिस्थिति में भक्ति की जा सकती है। देखिए, सबको अपनी समस्या सबसे यूनिक लगती है कि मेरी समस्या ही सबसे बड़ी समस्या है। आज हम लोग क्या डिस्ट्रैक्शन प्राप्त करते हैं, फ़ोन है, दुकान है, परिवार है। आप कल्पना कीजिए जब रावण था, हिरण्यकश्यपु था, किस स्तर का डिस्ट्रैक्शन था। यदि आप मन में भी नारायण का नाम लेंगे तो उनको पता पड़ जाएगा, आपके पास दानव सेना भेज देंगे। इस लेवल का डिस्ट्रैक्शन, इस लेवल की पाबंदी पहले के समाज में थी। तो उस समय से तो अभी का समाज बहुत ठीक है। पहले करोड़ों वर्ष तपस्या की जाती, यज्ञ करे, बड़े बड़े मंदिर खोले जाते। अभी केवल हमको हरिनाम करना है। फिर भी समस्या होती है तो हमें उदाहरण देखना चाहिए। बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ। पुरानी मूवी का एक लाइन याद आ रही है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। तो जब हम शास्त्रों के उदाहरण पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हम अपनी समस्याओं को बहुत छोटा समझेंगे, बहुत तुच्छ समझेंगे। इसलिए महाजनों की जीवन को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। भागवत कभी भी गंतव्य के ऊपर जोर नहीं देती कि आप कहाँ जाएंगे। आप कर्मकांड कीजिए, सत्यनारायण पूजा कीजिए, अलग अलग कर्मकांड कीजिए, वो गंतव्य के बारे में बात करेंगे। आप ये कीजिए आपको ये मिलेगा, आप ये कीजिए आपको ये मिलेगा। जैसे मानो कोई स्कीम हो। भागवत उसके बारे में बात नहीं करती। भागवत बात करती है आपकी चेतना कैसी है, आप कैसे इस दुनिया से जा रहे हैं। डिपार्चर पे ज़्यादा फोकस करती है, डेस्टिनेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं करती। हम जब इस शरीर को छोड़ के जाएं तो किस अवस्था में जाएं। छोड़ना तो सबको ही है एक ना एक दिन, लेकिन किस अवस्था में जाएं। जब हम ऐसी बातें करते हैं, लोग बोलते हैं आप बहुत नकारात्मक हैं, पेसिमिस्टिक हैं, और वो उदाहरण आधा ग्लास भरा है या खाली है। लेकिन मान लीजिए ग्लास खाली हो पूरा, तो क्या बोलेंगे? हवा से भरा है, क्या बोलेंगे? अगर ग्लास खाली है तो उसको खाली ही बोलना पड़ेगा। अब बात है कि इसको भरना कैसे है। ये जीवन दुखालय से भरा हुआ है, उसको स्वीकार करने में कोई नकारात्मकता नहीं है, लेकिन इससे निकलने का क्या उपाय है, उसके विषय में हमको चर्चा करनी है। हर परिस्थिति में कृष्ण की ओर कैसे अग्रसर हो पाए, कैसे हमारी चेतना में वृद्धि कर पाए, ये हम भागवत से सीखते हैं। अहेतु की अप्रतिहता, कोई भी अवरुद्धता से, कोई भी रुकावट से भक्ति को बांधा नहीं जा सकता। कोई भी परिस्थिति में भक्ति को दुर्बल नहीं किया जा सकता, ये भागवत सिखाती है। अक्रूर
का उदाहरण हम लोग सुबह चर्चा कर रहे थे। भगवान का जब दर्शन करते हैं मथुरा में, तो भगवान से बहुत सुंदर एक बात कहते हैं। बोलते हैं कि मैं अपने कर्मों के द्वारा ग्रसित होकर किसी तरह कंस की सेवा में लग गया, लेकिन आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तो जो कुछ भी मेरे जीवन में हुआ, मैं सबको बहुत बहुत कृतज्ञता से स्वीकार करता हूँ कि आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। ये भक्त का मनोभाव होता है। किसी भी जीवन में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, वृत्रासुर दानव देह में भगवत प्राप्ति प्राप्त करते हैं, भगवत शरण प्राप्त करते हैं। और इंद्र बड़ा खुश हो रहा है, मार दिया मार दिया मार दिया। वृत्रासुर बोला टाटा, आप इधर ही रह जाओगे, हम जा रहे हैं भगवत धाम। तो ये मनोभाव भक्तों का है। किसी भी परिस्थिति में भक्ति को क्षीण नहीं किया जा सकता, रोका नहीं जा सकता। इसीलिए हम लोग आज चर्चा करेंगे एक ऐसे उदाहरण का जिनकी परिस्थिति बड़ी प्रतिकूल थी। दानव समाज में जिनका जन्म हुआ, जिनसे सब कुछ छीन लिया गया। ऐसे जब केस आते हैं तो बड़ी समाज में बड़ा विद्रोह हो जाता है कि अन्याय हुआ। लेकिन वो अन्याय किसके लिए हुआ? कभी कोई छोटा बच्चा, मान लीजिए कोई कील या कोई तार लेकर के खेलता है, तो माता क्या करती है? आप उसको खेलने देंगे? उसको छुड़ा लेंगे। ये अन्याय नहीं है। उसको आगे की हानि से बचाने के लिए ये चीज़ छीनी गई है। उसी प्रकार से भगवान ने एक भक्त का सब कुछ छीना। कौन था वो? बलि महाराज। हमारे 12 महाजनों में से एक महाजन है बलि महाराज। उनके विषय में हम लोग जितना कुछ चर्चा करें कम है, फिर भी हम प्रयास करेंगे संक्षिप्त में बलि महाराज के जीवन से हम क्या क्या सीख सकते हैं। बलि अर्थ है, हम लोग सब जानते हैं, बलि देना। एक तो है बलवान, बलिष्ठ, लेकिन आचार्य लोग एक और उदाहरण बताते हैं, एक और तात्पर्य बताते हैं, जिसने स्वयं की बलि दे दी हो। बलि तो बहुत लोग देते हैं, कोई बेज़बान जानवर की बलि देना आसान है। स्वयं की बलि जिसने दे दी हो, वो है बलि महाराज। ऐसा उदाहरण, ऐसे महाजन की कथा हम लोग आज सुनने का प्रयास करेंगे। भागवत के 8वें स्कंद में देवताओं और असुरों के बीच में संधि होती है। किसके लिए? अमृत के लिए। अमृत प्राप्त करने के लिए देवता दानव दोनों साथ में आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई प्रॉपर्टी पे साइन करने के लिए जो भाई एक दूसरे के जानी दुश्मन है, वो भी साथ में आ जाते हैं, साइन करके हिस्सा मिलेगा। तो उसी प्रकार से देवता और दानव इकट्ठे होते हैं अमृत का मंथन करके, समुद्र का मंथन करके अमृत को प्राप्त करने के लिए। देवताओं को भगवान मोहिनी अवतार लेकर के छल से अमृत पिला भी देते हैं। देवता अमर हो जाते हैं। अमर में अर्थ यहाँ पर है दीर्घायु हो जाते हैं। और दानव अमृत को प्राप्त नहीं करके क्षीणहीन हो जाते हैं। युद्ध होता है, घमासान युद्ध, और बलि महाराज उसमें हार ही नहीं जाते हैं, मर भी जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। युद्ध स्थल पे बलि महाराज मरे हुए पड़े हुए हैं, और देवता स्वर्ग में अपना आधिपत्य दोबारा से स्थापित कर लेते हैं। यहाँ दानवों के गुरु शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या आती है, और वो बलि महाराज को दोबारा से जीवन दान दे देते हैं। देखिए, हम सबको गुरु की कृपा अपने जीवन में मिली है, लेकिन बात है कि हम कितने उनके प्रति कृतज्ञ हैं। बलि महाराज को जब ये दोबारा से जीवन दान मिला, तो मानो शुक्राचार्य के लिए बिक गए। अब जो आप बोलेंगे वही मैं करूँगा। शुक्राचार्य बोलते हैं आप यज्ञ कीजिए, यज्ञ के बल से आप देवताओं के ऊपर शक्ति हासिल कर सकते हैं। बलि महाराज यज्ञ करते हैं, और उधर देवता तो मनोरंजन कर रहे हैं, क्योंकि अभी पार्टी उनकी ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो जब हम पुण्य कर्मों को क्षीण करते हैं, हमको लगता है हम इंद्र तृप्ति में मज़ा कर रहे हैं, लेकिन हमारे पुण्य क्षीण हो रहे हैं।
और जब कोई व्यक्ति इस भौतिक जगत में बड़े पाप, बड़े कष्ट झेलता है तो उसके पाप क्षीण होते हैं, इसलिए दाग अच्छे हैं। कभी मुश्किल आती है तो वो हमारे पापों को काट रही है ना। तो यहाँ पर दानव बड़ी तपस्या कर रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, और वहाँ देवता स्वर्ग में आनंद प्राप्त कर रहे हैं। उससे देवताओं की शक्ति क्षीण होती गई और दानवों की शक्ति बढ़ती गई। जब विश्वजीत यज्ञ पूर्ण किया बलि महाराज ने, बलि महाराज के दादाजी कौन है? प्रहलाद महाराज। कितना सुंदर परिवार है दानव परिवार, लेकिन जिसके दादाजी प्रहलाद हो, प्रहलाद स्वयं आके उनको जयमाल पहनाते हैं कि जाइए आपकी विजय हो। शुक्राचार्य उनको आशीर्वाद देते हैं, शंख प्रदान करते हैं। और जब बलि महाराज अपनी सेना के साथ इंद्रावती में जाते हैं, इंद्र की नगरी में आक्रमण करते हैं, तो उन्हें कुछ करना ही नहीं पड़ा। द्वार से जब शंख बजाते हैं जोर से, तो देवता उस शंख को सुन के उनके हृदय फट जाते हैं, इतना डर जाते हैं। बृहस्पति के पास जाकर के बोलते हैं क्या करना है, कौन सा वेपन निकालना है, क्या लड़ाई करना है। बृहस्पति बोलते हैं भाग लो आपका अभी कुछ नहीं होगा। एक विद्या देवताओं के पास है, कोई भी रूप बना सकते हैं। तो कोई पक्षी बन के, कोई मच्छर बन के उड़ के सब भाग गए। जब बलि महाराज स्वर्ग के अंदर गए तो सब खाली, वेटिंग। बलि महाराज वहाँ पर जाके आसीन हो जाते हैं। देखिए गुरु के आशीर्वाद में कितनी कृपा है। अमृत पिए हुए देवता बलि महाराज की शंख से भाग गए। और शुक्राचार्य कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं है। एक शुक्र आचार्य मतलब जो केवल जाति से गुरु बन गया, ऐसा गुरु, उसके आशीर्वाद का ये बल है, तो आध्यात्मिक गुरु के आशीर्वाद का क्या बल होगा। हम तो कृष्ण भावनामृत में आके गुरु की महिमा पढ़ते सुनते हैं। जो मायावादी हैं, जो बोलते हैं हम ब्रह्मास्मि, हम ही भगवान हैं, ऐसे व्यक्ति भी गुरु की शरणागति लेते हैं। मायावादी पंचदेव उपासना करते हैं। प्रथम उपासना गुरुदेव, प्रथम उपासना गणेश जी की करते हैं, द्वितीय उपासना सूर्य की करते हैं, तृतीय उपासना शिव की करते हैं, चतुर्थ उपासना विष्णु की करते हैं, पंचम उपासना शक्ति की करते हैं। ये उनके 5 उपासना हैं। लेकिन इन 5 उपासना करने से पूर्व गुरु का आश्रय लेते हैं मायावादी लोग। उनको भी पता है यदि हमको भगवान भी बनना है उनकी डेफिनेशन के हिसाब से, तो भी गुरु की सहायता चाहिए। तो इतना गुरु का प्रभाव एक व्यक्ति के जीवन में हो सकता है। ये जो आध्यात्मिक मार्ग है, ये कृपा का मार्ग है। इसको हम छीन के अपने बल से, अपनी शक्ति से प्राप्त नहीं कर सकते। भागवत इसका सिद्धांत बार बार बताती है। गुरु की कृपा से एक दासी पुत्र नारद बन जाता है। गुरु की कृपा से एक गर्भ में शिशु प्रहलाद बन जाता है। गुरु की कृपा से बलि महाराज देवताओं के ऊपर आधिपत्य स्थापित कर देते हैं। तो गुरु की महिमा का यहाँ पर बखान किया गया है। लेकिन बलि महाराज के अंदर जो भावना राज्य करने के बाद आई, वो भगवान को ज़्यादा पसंद नहीं आई। देखिए राज्य तो इंद्र भी कर रहे थे, राज्य बलि महाराज भी कर रहे थे, लेकिन यहाँ भावना का अंतर है। बलि महाराज सोचने लगे कि अब हम ही सबसे बड़े हैं। इंद्र को तो हरा ही दिया, अभी जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी यहाँ शासन कर रहे हैं, ब्रह्मा पर्यंत जो कुछ भी है, हमको सबसे बड़ा बनना है। अपने से वरिष्ठ लोगों से सम्मान की अपेक्षा करना, ये पतन की शुरुआत है। हमसे जो अग्रज हैं, हमसे जो बड़े हैं, उनसे हम स्नेह की अपेक्षा करें, उनसे सम्मान की अपेक्षा करना, ये पतन का कारण है। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति का आशीर्वाद यही है कि बड़ों का निरादर करना, असम्मान करना। पाश्चात्य जगत में और भारतीय या वैदिक संस्कृति में अंतर क्या है? यही अंतर है। वैदिक संस्कृति अपनों से बड़ों का सम्मान करना सिखाती है। सिंपल। वैदिक संस्कृति ये नहीं है कि हम है धोती कुर्ता पहनना सब कुछ, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य है हमसे जो वरिष्ठ हैं उनका सम्मान करना हम सीखें।
देखिए, सम्मान मिलना आसान है, प्रेम मिलना आसान नहीं है। सम्मान हम सबका करते हैं, कोई पॉलिटिशियन आएगा उसका भी हम सम्मान करेंगे, कोई बड़ा चंदा दे देगा, डोनेशन दे देगा, उसका भी हम सम्मान करेंगे, लेकिन प्रेम सबको नहीं कर सकते हैं। कोई बोले कि हम आपको 1 करोड़ रुपए देंगे, आपके पिता की जगह हमारा सरनेम आप लगाने लगे, कोई नहीं लगाएगा। जो प्रेम का स्थान है वो छोड़ के सम्मान की अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। बलि महाराज वहीं पर मात खा गए। अभी गर्व हृदय में आ गया। और भगवान सब कुछ सहन करते हैं, ये गर्व दंभ ये कभी भी सहन नहीं करते। जब इंद्र को दंभ हुआ था गोवर्धन लीला के पहले, जितने भी असुर वृंदावन में आए, 3 असुर डेली आते थे, ब्रेकफास्ट लंच डिनर डेली 3 असुर आते थे। वो अपना परिचय भी नहीं दे पाते थे, उसके पहले कृष्ण को मार देते थे। लेकिन इंद्र के साथ इतना लंबा 7 दिन का खेल क्यों खेलना था? क्योंकि इंद्र है भक्त। इंद्राणी व्याकुलम, इंद्र जब व्याकुल होता है तब तो भगवान आते हैं। तो जब इंद्र के लिए भगवान आए हैं, उसी इंद्र के अंदर दंभ आ गया, तो भगवान उसको मारना नहीं चाहते, उसको संशोधन करना चाहते हैं। भक्तों को भगवान दंड करने का अपना ही एक तरीका अपनाते हैं, वो संशोधन करना चाहते हैं। कैसे मैं इस भक्त के हृदय से इस मात्सर्यता को, इस दंभ को, इस काम को, क्रोध को निकाल दूँ। जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु लीला कर रहे थे तो सार्वभौम भट्टाचार्य, जो स्वयं बृहस्पति के अवतार है, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद के लिए बुलाया। चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में प्रसाद का बड़ा महत्व है। तो चैतन्य महाप्रभु उस दिन प्रसाद लेने के लिए आए और सार्वभौम भट्टाचार्य बड़ी जोर जबरदस्ती से, जैसे सूरत के भक्त खिलाते हैं ऐसे ही जोर जबरदस्ती से चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद खिला रहे थे। एक कटोरी में से चैतन्य महाप्रभु थोड़ा सा प्रसाद मानो चावल के ऊपर डालते हैं, दोबारा से उस कटोरी को भर देते। महाप्रभु बोलते हैं मैं ऐसा कितना कितना खाऊंगा? सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं आप जगन्नाथ के रूप में जितना खाते हैं उससे तो कम ही खिला रहा हूँ, तो चुपचाप खाते जाइए। चैतन्य महाप्रभु भी आस्वादन करते रहे। लेकिन उसी बीच उनका जमाई अमोघ वहाँ पर आता है और देख के बड़ी तीक्ष्ण शब्दों में बोलता है कि ये सन्यासी होता है, सन्यासी इतना खाता है क्या? ये सुन के सार्वभौम भट्टाचार्य और उनकी पत्नी दोनों उस अमोघ के पीछे भागने लगते हैं। और जो जो सार्वभौम भट्टाचार्य की पत्नी थी वो बोलती हैं कि मेरी बेटी विधवा हो जाए, मर जाए, शाठी का पति मर जाए, विधवा हो जाए, मुझे ऐसा दामाद नहीं चाहिए। इतना प्रेम चैतन्य महाप्रभु से था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कोई अपराध उस अमोघ का लिए नहीं। जब वो कुछ दिन बाद चैतन्य महाप्रभु को पता पड़ा कि अमोघ को टीबी हो गया है, उस स्थिति में मिलने के लिए चैतन्य महाप्रभु गए और उनको बोला देखो अमोघ, ये हृदय कृष्ण को रखने का स्थान है, ऐसे स्थान में आपने इन अनर्थों को क्यों पाल रखा है? इस चांडाल को क्यों रख रखा है आपने? जब तक आप उसको नहीं निकालेंगे कृष्ण वहाँ पर नहीं आ पाएंगे। तो भगवान का प्रयास रहता है भक्त के हृदय से अनर्थों को निकालना। कभी भी जब ऐसी भावना हमारे अंदर आए कि भक्तों के समाज में हमको बड़ा कुछ सम्मान की अभिलाषा करनी, हमको ये उदाहरण याद रखना चाहिए। देखिए, भक्तों का समाज है जैसे सर्कस में, मुझे उदाहरण बहुत अच्छा लगता है। सर्कस में जोकर बड़े करतब दिखाता है, इधर से उधर उचकता है, डोरी से इधर आता है उधर आता है। क्यों करता है इस तरह? क्योंकि उसको पता है नीचे नेट लगी हुई है। आप नेट निकाल दीजिए, फिर बोलिए थोड़ा कूदो, अभी नहीं कूदेगा, क्योंकि उसको पता है जरा सी मिस्टेक में उसकी जान जा सकती है। ये भक्तों का समाज उस नेट के समान है। हम लोग अभी ये थोड़ा धोती कुर्ता हटा दें, माला हटा दें, बाहर जाके किसी को कुछ बोलने का प्रयास करें, हमारा कौन सुनेगा? ये भक्तों का समाज की जो नेट है, इस नेट के आधार पे हम बड़े कर्तव्य दिखा रहे हैं और लग रहा है कि हम बड़े सम्मान के पात्र हैं। तो उस स्थिति से हमको बाहर निकलना चाहिए। ये जो कुछ हमारे जीवन में हो रहा है भक्तों से जुड़ने के कारण हो रहा है। जिस दिन भक्तों का आशीर्वाद उठ जाएगा
उस दिन हमारे जीवन में कुछ भी सार्थकता नहीं बची। तो उसी प्रकार से बलि महाराज के जीवन में कृष्ण एक विशेष आयोजन करते हैं। देवताओं की माता अदिति बड़ी परेशान हो जाती है। देवता तो कोई मच्छर बन गया, कोई पक्षी बन गया, अलग अलग स्थान में छुप गए। माता को बच्चों की स्थिति देख के सबसे ज़्यादा दुख होता है। पिता को थोड़ा कम होता है, माता को ज़्यादा होता है। तो अदिति बड़ी व्याकुल हो गई और बहुत समय तक विलाप करने लगी। उनके पति कश्यप, वो तो बड़े वैरागी थे, कभी कभी घर आते थे। बड़े दिन बाद तपस्या करके घर आए। अदिति ने उनको बोला, हमारे बच्चे बड़े परेशान हैं, कुछ कीजिए। उन्होंने समझाया, देखिए ये भौतिक जगत में आप किसी को खुश नहीं कर सकते। मान लीजिए मेरे कुर्ते में यहाँ पर फट गया, अगर मुझे इस फटे हुए स्थान को छुपाना है, मैं इधर से एक कपड़ा फाड़ के इधर थेगड़ा, हम थेगड़ा बोलते हैं, थेगड़ा लगा दें, पैच वर्क, तो क्या होगा, मेरा कुर्ता सही हो जाएगा। इधर की जगह अभी इधर वो रिक्त स्थान दिखेगा, इधर से निकाल के फिर मैं इधर लगा दूं, इधर रिक्त स्थान दिखेगा, और उन थेगड़ों से उस कुर्ते की शोभा कुछ अलग ही हो जाएगी। तो उसी प्रकार से बड़ा समझाने का प्रयास करते हैं अदिति को कि आप मत पड़िए इस पछड़े में। यदि आपको वास्तविकता में अपने पुत्रों की मदद करनी है तो भगवान नारायण का आप उपासना कीजिए। हम भी बड़ी मुश्किलों में पड़ते हैं और हम दूसरों की काउंसलिंग भी करते हैं। हमको ये चीज़ याद रखना है कि कृष्ण के बिना हमारी समस्या को कोई समाधान नहीं कर सकते। हमारे समाधान में कृष्ण तत्व जुड़ा हो, हमारी भक्ति में कृष्ण तत्व जुड़ा हो, नहीं तो हम किसी की मदद नहीं कर सकते। अदिति बड़ी सीरियसली अपने पति की बात मानती हैं और पयोव्रत नाम का अनुष्ठान करती हैं, बड़ी सिंसियरली, गंभीरता से। उस पयोव्रत के फल से भगवान स्वयं अदिति को दर्शन देते हैं और दर्शन देने के बाद अदिति से पूछते हैं, बताओ आपकी क्या इच्छा है। अदिति बोलती है कि हमारे पुत्र बड़े परेशान हैं, आप उनको मदद कीजिए। भगवान बोलते हैं, कैसे मदद करना है। बोले, बलि को मार दीजिए। भगवान बोलते हैं, सॉरी, ये तो हम नहीं कर पाएंगे। जब चतुष्कुमार वैकुंठ में जाते हैं और जय विजय उनका अनादर करते हैं, आप सब ये कथा जानते हैं। जय विजय के अनादर करने के बाद चतुष्कुमार उनको श्राप दे देते हैं। जैसे ही श्राप मिलता है, भगवान स्वयं बाहर आते हैं और भगवान बहुत अच्छी बात बोलते हैं, चतुष्कुमार से माफ़ी मांगते हैं। चतुष्कुमार को भी बड़ा दुख होता है कि आपके द्वारपाल तो आपका ही काम कर रहे थे। मान लीजिए प्रसाद में एक ही गुलाब जामुन देना है, अब वो तो सेवा है, अब कोई उसमें नाराज़ हो जाए तो उसमें क्या गलती है। तो चतुष्कुमार उसमें माफ़ी मांगते हैं कि नहीं, ये तो आपके। भगवान बोलते नहीं, मैं अपने भक्तों से इतना प्रेम करता हूँ, यदि कभी क्रोध में मेरा ही हाथ मेरे भक्तों के ऊपर उठ जाए तो मैं अपना हाथ काटने में भी एक क्षण का विलंब नहीं करूँगा। तो ये तो मेरे द्वारपाल है। इतना प्रेम भगवान अपने भक्तों से करते हैं। तो अदिति को भगवान बोलते हैं, मैं मार नहीं सकता, मैं मांग सकता हूँ, मार नहीं सकता बलि को, लेकिन भिक्षा करके ला सकता हूँ। तुम्हें जो चाहिए बलि दे देगा, लेकिन मैं उसको मार नहीं सकता, मैं उसको कोई किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुँचा सकता। भगवान अपने भक्तों से इतना स्नेह करते हैं, हम बोलते हैं भक्त वात्सल्य। वत्स, वत्स का अर्थ होता है बछड़ा। जब नवजात बछड़े को गाय जन्म देती है तो उसको चाट करके साफ करती है। कोई माता यहाँ पर कर सकते हैं? कोई भी नहीं कर सकती। इसलिए वत्स बोला है, भक्त वत्सल। भगवान अपने भक्तों के अनर्थ स्वयं साफ करते हैं, उनको किसी कष्ट में नहीं देख सकते। एक बार दक्षिण भारत में रंगनाथ के मंदिर में, श्रीरंगम में, भगवान की बड़ी पालकी का आयोजन हो रहा था। भगवान को सवारी पे ले जाया जाता है, फेरी पर, और बड़ा अनुष्ठान दक्षिण भारत में होता है। तो उस आयोजन में बड़ी सी पालकी लेके पुजारी लोग आ रहे थे। हाथ में बड़े द्रव्य पदार्थ हैं, किसी के हाथ में नारियल है, किसी के हाथ में चामर है। बड़ी भव्य खाली पालकी है,
भगवान के पास ले जाने वाले हैं, भगवान को उसमें आरूढ़ करके परिक्रमा कराएंगे शहर की। तो जब वो पालकी को लेकर के आ रहे थे तो एक भक्त भगवान का दर्शन कर रहे थे। इतने भाव विभोर हो गए कि इतने बाजे गाजे में भी उनको कोई सुध नहीं थी, भगवान के दर्शन में पूर्ण रूप से निमग्न थे। ये पुजारियों ने आवाज़ दी, हटाने का प्रयास किया, ये तो पूरा डूबा हुआ था। तो उनमें से एक पुजारी ने नारियल उठा करके उसके सिर पे दे मारा। नारियल तो नहीं फूटा, लेकिन उनके सिर में ज़रूर बहुत बड़ा चोट लग गई। नीचे गिर गए, रक्त निकलने लगा। ज़्यादा किसी ने ध्यान नहीं दिया, पालकी भगवान के गर्भगृह तक पहुंच गई। अब भगवान का जब पुजारी ने पट खोला तो भगवान के सिर से रक्त प्रवाह हो रहा है। बड़े पुजारी परेशान, कपड़े ला रहे हैं, रुई ला रहे हैं, रक्त रुक ही नहीं रहा है। क्या मिस्टेक हुई, क्या गलती हुई? भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं। भगवान बोलते हैं वहाँ मेरा भक्त पड़ा हुआ है, पहले उसको उठाओ। पुजारी लोग दौड़ करके गए, उसको बिठाया, पूरा मेडिकल एड जो भी दिया, दोबारा से आए। भगवान फिर भी नहीं उठ रहे हैं। रंगनाथ का उत्सव विग्रह इतना बड़ा नहीं है, आप में से कुछ लोगों ने दर्शन किया होगा, कि फिर भी उठ नहीं रहे हैं, बहुत भारी। भगवान बोलते हैं पहले उसी पालकी में उस भक्त को बिठा करके शहर की परिक्रमा करके लेके आओ, उसके बाद मैं परिक्रमा में जाऊँगा। तो भक्तों के प्रति भगवान का असीम प्रेम। भले ही वो भक्त गलती कर रहा है, भगवान उसको छोड़ते नहीं। इसलिए चैतन्य चरितामृत में बोला है, धन्य है वो भक्त जो अपने इष्ट देव भगवान को कभी नहीं छोड़ते, और धन्य है वो भगवान जो अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते। तो ऐसी स्थिति में अदिति को भगवान बोलते हैं, मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म ले सकता हूँ, भिक्षा भी कर सकता हूँ, लेकिन बलि को कोई कष्ट नहीं पहुँचा सकता। तो ठीक है, यही स्थिति में भगवान अदिति के गर्भ में प्रवेश करते हैं और उपेंद्र रूप में अवतार लेते हैं। उपेंद्र, इंद्र के छोटे भाई। छोटे बनने में भी जिसको सम्मान मिले वो है भगवान। जो कुछ करे उसमें सम्मान मिले। हम बड़े बनना चाहते हैं, भगवान छोटे बनना चाहते हैं। उपेंद्र, और बड़ा छोटा सा कद है, इसलिए उनका नाम है वामन। श्रावण द्वादशी के दिन अभिजीत नक्षत्र में वामन भगवान अवतार लेते हैं। और सारे नक्षत्र जैसे क्रिकेट मैच में अच्छे से देखने के लिए सब अपनी अपनी बेस्ट पोजीशन ले लेते हैं, ऐसे ही नक्षत्र सारे बेस्ट पोजीशन में बैठ गए कि अब भगवान का अवतार हो गया है। ब्रह्मा आदि मरीच सारे जनलोक तपलोक के निवासी भगवान की उपासना करने लगे, और भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होके अदिति और कश्यप दोनों को आशीर्वाद देते हैं। अप्सराएं नृत्य करती हैं, गंधर्व गीत गाते हैं, और कश्यप मुनि उनका उपनयन संस्कार करते हैं। माता पार्वती आती हैं कि हम इनको भिक्षा देंगे, लेकिन भिक्षा देने के लिए तो पात्र नहीं है, तो कुबेर आकर के उनको भिक्षा पात्र देते हैं। कुबेर धन संपत्ति देते हैं, यहाँ कटोरा दे भीख मांगने के लिए। तो भिक्षा प्राप्त करने के बाद भगवान शिव बोलते हैं कि अरे इसको भिक्षा पात्र तो आपने दे दिया, लेकिन ये तो है ईशावास्यम इदम सर्वम, इनका सब कुछ, इन्हें भीख तो कभी मांगी नहीं, तो इनको भीख मांगना नहीं आता है। तो भगवान शिव ने वामन देव को भीख मांगना सिखाई। भीख कैसे मांगते हैं, डोनेशन कैसे मांगना, ये भी टेक्निक है, आगे वामन देव बताएंगे बहुत विस्तार से। तो भगवान शिव उनको भिक्षा मांगना सिखाते हैं। ब्रह्मा उनको कमंडल देते हैं, इंद्र उनको छाता देते हैं, अदिति उनको कोपिन देती हैं, सूर्य उनको गायत्री मंत्र देते हैं, और भगवती पार्वती उनको प्रथम भिक्षा देती है। अभी छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर, छोटा सा कद, मासूम सा चेहरा, वो छाता घुमाते हुए वामन देव जाने लगते हैं। सब लोग पूछते हैं कहाँ जा रहे हो इतना जल्दी, अभी तो आए हैं, कहाँ जा रहे हो? बलि के पास जा रहा हूँ, गुजरात में भरूच भृग कक्ष, जहाँ बलि यज्ञ कर रहे थे। वामन देव स्वयं आकर के वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और मृदु वचन में
मधुर आलापे आखरे आखरे शुद्ध धारा वरिशाने। भगवान के वचन, भगवान की वाणी इतनी मधुर है कि कोई व्यक्ति कुछ भी काम कर रहा हो उसको भूल जाता है। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, महाप्रभु के एक बहुत अंतरंग पार्षद थे जगदानंद पंडित, सत्यभामा के रूप। सत्यभामा और कृष्ण का, रुक्मणी और कृष्ण का, दोनों का बहुत विपरीत भाव है। रुक्मणी बहुत सीधी सादी है, कृष्ण जरा सा मजाक करते हैं एक दिन, कह रहे आपको किस ग्वाल बाल से शादी करा दी, आपको तो किसी राजा से शादी करनी चाहिए थी। बस ये सुन के रुक्मणी बेहोश हो गई। और यहाँ सत्यभामा होती है तो लड़ जाती, उनका भाव दूसरा है। अभी रिसेंट जो दंपति होते हैं शायद ऐसे ही भाव सत्यभामा का। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जगदानंद पंडित उसी भाव में थे। चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के विरह में इतने डूब जाते थे, इतने डूब जाते थे। इतना सुंदर शरीर, इतना सुंदर व्यक्ति अगर अपना चेहरा दीवार में घसीटे और उसके पूरे चेहरे से रक्त बहे तो कौन व्यक्ति को अच्छा लगेगा। और जहाँ की चैतन्य महाप्रभु के इतने निकट जगदानंद पंडित, वो तो रोने लगते थे देख के। तो वो एक वैद्य को कंसल्ट करते हैं कि हमारा निमाई, हमारा चैतन्य महाप्रभु, निमाई तो नहीं बोलते थे, चैतन्य महाप्रभु, इनको क्या हुआ। तो ये वैद्य बोलता है इनका जो वात है वो बढ़ गया है, सिर में बड़ी गर्मी है, तो इनको अगर ठंडक दोगे तो ये लड़का शांत हो जाएगा। कैसे ठंडक देंगे? चंदन का शुद्ध तेल लाना पड़ेगा। जगदानंद पंडित बोले हम बाबा फकीर लोग चंदन का तेल कहाँ से लाएंगे, चंदन की लकड़ी इतनी महंगी है, उसका तेल निकालना और डेली लगाएंगे तो अच्छी मात्रा में भी चाहिए। जगदानंद पंडित चैतन्य महाप्रभु से परमिशन लेते हैं, मुझे थोड़ा नवद्वीप जाना है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं क्यों नवद्वीप जाना है, आप तो कहीं नहीं जाते हैं। तो नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, थोड़ा प्रॉपर्टी सेटल करके आना है। नवद्वीप तक पैदल चल के जाते हैं और अपना घर बार सब बेच करके जो कुछ धन आता है उससे चंदन का तेल खुद अपने सिर पे मटका उठा करके नवद्वीप से पुरी तक चल के आते हैं। 28 दिन चलने में लगते हैं नवद्वीप से मायापुर, नवद्वीप से जगन्नाथपुरी। जब चल के आते हैं चैतन्य महाप्रभु का सेवक गोविंद को वो तेल दे देते हैं कि रोज़ आपको मालिश करनी है, चैतन्य महाप्रभु को इससे शांति मिलेगी, बात थोड़ा कम होगा तो ये पागलपन, उन्माद कम होगा। चैतन्य महाप्रभु जैसे ही अपने कक्ष में घुसते हैं तो चंदन का सुगंधित तेल, उस समय का, अभी का नहीं, चैतन्य महाप्रभु सूंघ करके बड़ा क्रोधित हो जाते हैं गोविंद के ऊपर। तुम क्या मुझे विषय वासना में डुबाना चाहते हो? मेरा सन्यास क्या मजाक है? ये तेल को यहाँ से हटा दो। बेचारा गोविंद उसको उठा के बाहर ले जाता है। जूनियर भक्त का यही होता है, बेचारा दोनों तरफ से पिसता है। अभी अगले दिन जगदानंद पंडित आकर के फिर चिल्लाना शुरू कर देते हैं, मैंने तुमको तेल दिया, तुमने बाहर रख दिया, तुम जानते नहीं हो मैं कितने कष्ट से तेल लेकर के आया हूँ। चैतन्य महाप्रभु को जा कर के तेल लगाओ। गोविंद बेचारा फिर मटका उठा करके अंदर रख देता है। फिर चैतन्य महाप्रभु आते हैं, फिर क्रोधित हो जाते हैं, फिर मटका बाहर रख देता है। तीसरी बार जगदानंद पंडित फिर नाराज हुए, फिर गोविंद तेल अंदर लेकर के गया। इस बार चैतन्य महाप्रभु नाराज हो गए। बोलते हैं जगदानंद को बोलना, यदि वो अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो ये तेल को जगन्नाथ के मंदिर में जो दीप जल रहा है उसमें डाल दें, तो दीप जलता रहेगा, जगन्नाथ प्रसन्न होंगे, हमको इसकी आवश्यकता नहीं। जब गोविंद ने जगदानंद पंडित को ये बात बताई, इतना क्रोध उठा करके उस तेल के भांड को वहीं पर फोड़ देते हैं आंगन में। अब जब चैतन्य महाप्रभु लौट के आते हैं, उसकी सुगंध तो पूरे आंगन में फैली हुई है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ये क्या हुआ? बोले वो जो आपने तेल डालने की बात की थी उसका ही परिणाम है। तो अब चैतन्य महाप्रभु को चिंता हुई, जगदानंद क्या रिएक्शन देंगे पता नहीं। अपना दरवाज़ा बंद करके जगदानंद पंडित बैठ गए। खाना पीना नित्य क्रिया सब बंद। सभी भक्तों को चिंता हुई, चैतन्य महाप्रभु एक दिन पूरा बीत गया, जगदानंद ना पानी पीने आए, ना खाने आए, ना नित्य क्रिया किया, कुछ भी नहीं किया। ऐसी स्थिति में उनको कुछ हो गया तो
चैतन्य महाप्रभु कुछ रिएक्शन नहीं दे रहा है। दूसरा दिन निकल गया, तीसरा दिन निकल गया, 3 दिन, निर्जल एकादशी 3 दिन कंटिन्यूस आ जाए, ऐसी परिस्थिति। भक्त लोगों ने बोला चैतन्य महाप्रभु अभी तो इमरजेंसी, अभी आपको कुछ करना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु ठीक है, हम सब हैंडल कर लेंगे। वहाँ से चल के जगदानंद के द्वार पे गए। जगह, वो जगह, आज तुम्हारे हाथ से मैं रसोई खाऊंगा, बस इतना बोल करके चैतन्य महाप्रभु नहाने के लिए चले गए। और मानो ग्लूकॉन डी का एकदम पावर बूस्टर, जगदानंद पंडित किवाड़ खोल के बाहर आए और अकेले इतने आइटम बना दिए, इतने आइटम बना दिए, भक्त लोग देख रहे थे मानो हजारों हाथ जगदानंद पंडित के आ गए। चैतन्य महाप्रभु जब लौट के आए, उन्होंने जो क्वांटिटी प्रसाद का देखा, चैतन्य महाप्रभु कुछ बोलना चाहते थे लेकिन फिर डर गए, अभी इसके सामने क्या बोलूं। जितना जगदानंद खिलाते गए उतना चैतन्य महाप्रभु को खाना पड़ा। तो कहने का तात्पर्य ये है, भगवान और भक्तों के बीच में इतना प्रीतिमय संबंध है। यदि कोई समस्या होती है, भगवान बड़े मधुर वचन से भक्तों को सब कुछ भुला देते हैं। स्वचरणामृत दिया विषय भुलाई, आमी विज्ञ से मूर्ख है विषय के बाती। वो तो मूर्ख है, मेरा भक्त तो मूर्ख है, मैं तो विज्ञ हूँ, मैं तो समझदार हूँ। मैं उनको ऐसी कृपा करूँगा कि वो विषय को ही भूल जाएंगे। तो उसी संकल्प के साथ भगवान वामन देव बलि महाराज के द्वार पे खड़े हैं और बड़े मधुर स्वर में भिक्षाम देहि, बड़े मधुर स्वर में बलि महाराज को पुकार रहे हैं। तो हम लोग कल के सत्र में आगे चर्चा करेंगे कैसे बलि महाराज भगवान को स्वागत करते हैं, संकल्प करते हैं, और आगे कैसे भगवान उनके ऊपर विशेष कृपा करते हैं, आगे हम लोग करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, महाजन बलि महाराज की, श्री वामन देव भगवान की, निताई गौर प्रेमानंदे। जैसे बता रहे हैं अपने कृष्ण प्रभु बहुत ही प्यूरिफाइंग है। हमारे बहुत से अंग हैं जो हमारी भक्ति प्रगति में, शरणागति में हमको अभूत करके भगवान से दूर रखते हैं। हम भक्ति का पूरा आनंद नहीं ले पाते, कुछ भी करने की कामनाओं के अनर्थों के कारण। ईश्वर ध्यान सबके प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग भक्ति को अच्छे से समझें, अपने अनर्थों को दूर करें, ऐसे भक्तों का एसोसिएशन दें और प्रभुपाद के आंदोलन में अच्छे उनके प्रतिनिधि बन के, एक अच्छे सेवक बन के, एक अच्छे प्रचारक बन के अपने जीवन धन्य करें। इस आंदोलन में एक किंचित रज करने के बाद योगदान करें और समाप्त करें।